गुड मॉर्निंग। सो आज हम एलटी ग्रेड 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। मे बी हमें यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए और नहीं भी मिला तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स इन कैमरा। तो हमें इन कैमरा का मीनिंग बताना है। अब आप यहाँ पे एक आइडिया भी लगा सकते हो। इन कैमरा मतलब एट ए सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, मतलब कभी कभार, बहुत ही रेयर आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। क्या मतलब होता है इसका? टू एक्सेप्ट ए चैलेंज। ऑप्शन नंबर बी। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई सेल ऑफ माई स्टोरी। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो तो मैं यहाँ पे, अब हमें फिलअप करना है तो मैं क्या करूँगा, एक वर्ड होता है लॉस द थ्रेड। क्या मतलब होता है इसका? मतलब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और कोई बीच में आके इंटरप्ट कर दे या डिस्टर्ब कर दे तो मैं क्या करूँगी, आई सेल लॉस द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। मतलब जो मैं कहने वाली थी वो मैं भूल जाऊँगी, अपनी स्टोरी, कहानी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। बनाओ फिर इसका। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। कैसे बनाएंगे इसको? अब रमेश ने उसको क्या किया, रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग। रमेश ने विजय को गुड मॉर्निंग बोली। एंड आस्क्ड, और पूछा। अब यहाँ पे आपको पता होगा क्या लगाते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता है, मतलब उससे हेल्पिंग वर्ब से, तो उसमें क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे, वेदर, यू का क्या बनाएंगे, ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ये ठीक है हमारा। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंस। देखते हैं फिर इसके ऑप्शन हमारे क्या है। इसके ऑप्शन, अब उसने क्या किया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पहले देखती हूँ क्वेश्चन, एक बार पढ़ती हूँ। मोती आस्क्ड गंगू, मोती ने गंगू से पूछा, वाज इन हिज सेंस, कि वो अपने सेंस में है या नहीं। ओके, यही है ना। तो क्या बनाएंगे इसको फिर, उसने पूछा ना, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ क्या होगा इसमें आंसर। आस्क्ड, जस्ट अ सेकेंड, आस्क्ड, ओके, मोती आस्क्ड गंगू आर यू इन योर सेंस। उसने उससे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम अपने सेंस में भी हो। अब आप खुद आइडिया लगाओ, ये लॉस्ट वाला तो आएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, नाउ, यहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नाउ की। आर यू सेंसलेस, ऐसा उसने बोला ही नहीं है। उसने क्या बोला है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। मतलब उसने पूछा ना, लेटर, मतलब लेटर से मतलब यहाँ बाद वाले से है, मतलब गंगू से पूछा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको तो रेज कर देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गंगू आर यू इन योर सेंस। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हमें बनाना है इनटू इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन। सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। कैसे करेंगे इसको? अब सोहन ने मुझसे मतलब कहा, सोहन टोल्ड मी दैट, ये तो ठीक है यहाँ तक। फिर आई का चेंज करेंगे, आई का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। सोहन टोल्ड मी दैट ही, अब ही किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और डी में आ रहा है। हैव का क्या चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसे किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैड। तो क्या हो गया, सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। प्रैक्टिस हो रही है हमारी अच्छी सी, आइडिया लग रहा है कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन को। अब बताओ आप 38 में। ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, उसने उससे कहा कि कितना ठंडा दिन है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो मैंने देखा है 99% इट वाज मतलब बैरी में बन जाता है ये। उसने एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर में इस तरह का इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी व्हाट ए कोल्ड डे। तो इसको बनाएंगे इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। नेक्स्ट देखते हैं। चेंज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसको करेक्ट करता है, कैसे बनेगा ये। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। व्हेन आई वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इधर पास्ट में है, इधर भी पास्ट में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मस्ट वाला तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। पुट पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। करो इसमें से पिक आउट सही करेक्ट जो है हमारा सही। तो कैसे बनाएंगे, जब व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ तो ऐसे तो होगा नहीं, वुड बी, वुड कैसे बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मैं क्या बनने वाला हूँ, एक एस्ट्रोनॉट बनने वाला हूँ, बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूँगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे सिंथेसिस को ठीक करेंगे। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। व्हाट इज़ द बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। जस्ट अ सेकेंड, क्या बेटर है, तो कैसे बनाएंगे इसको, एक सेकेंड इसको रेस करते हैं। व्हाट इज़ द बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, क्या बेटर है मिल्क से एक व्यक्ति की हेल्थ के लिए। तो चेंज करो फिर इसको असर्टिव में। तो कैसे करेंगे इसको असर्टिव में, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। मतलब एक व्यक्ति के लिए कहने का मीनिंग ये है, मीनिंग चेंज नहीं करना है और असर्टिव में बनाना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, एक व्यक्ति के लिए मिल्क से अच्छा क्या बेटर है, और मतलब कुछ भी बेटर नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। तो कैसे बन जाएगा, नथिंग इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से इसको चेंज करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। होमर वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज बोर्न समवेयर, नो बडी नो वेयर। ठीक है, मैंने जब भी सिंपल सेंटेंस बनाया है सिर्फ एक ही बात देखिए, मतलब अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो बस आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है, वो ये है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में जहाँ पे हमारा कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा हो और वर्ब भी एक ही आ रखी हो, तो कौन सा है ऐसा। फिर आपके अकॉर्डिंग होमर वाज बोर्न एनी वेयर, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना। एक होमर महान कवि है, वो कहीं जन्म हुआ है उनका, बस पता नहीं है कि कहाँ पे हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा इसका, नो बडी नो, कोई नहीं जानता, द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर। कंप्लीट सेंस दे रहा है और हमारी एक ही वर्ब आई है, नो। ठीक है, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, मतलब ठीक ना होने के बावजूद भी उसने काम करना जारी रखा। कैसे बनाएंगे इसको, अब इसमें वो ठीक नहीं था, फिर भी उसने क्या किया, केप्ट ऑन वर्किंग, फिर भी ना, तो कहाँ से आ रहा है इसका सेंस, ही वॉज अनवेल फिर भी केप्ट ऑन वर्किंग, उसने काम करना जारी रखा। और आपको पता भी होगा जेट हमारा कंपाउंड में ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ये ट्रांसलेशन के लिए आते हैं एलटी में। ठीक है, तो क्या है इसका, फोक कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। समझ गए ना, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज़ राइट, मतलब जिसके पास शक्ति होती है ना बस वही सही होता है। माइट इज़ राइट, जिसके पास पावर होती है। अंत भला तो सब भला, ये तो हमारा शेक्सपियर का प्ले भी है, आप इसे भी बता सकते हो। कैसे बताएंगे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ये बढ़िया थे। इसको बनाओ, सेवरल प्लेस वर बर्न्ड डाउन।
इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट? तो इसको बनाएंगे, कई गांव क्या कर दिए गए, जला दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, आई शुड नॉट माइंड ए लिटिल मोर टी, मतलब वो माइंड नहीं करेगा अगर उसको थोड़ी चाय और मिल जाए। क्या बनाएंगे इसको, मुझे थोड़ी चाय और दे दीजिए। ठीक है, मतलब उसको थोड़ी चाय और चाहिए। ठीक है, अब फिर से ट्रांसलेट करना है। यहाँ देखते हैं, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। अगर क्या हुआ, अगर मैं फिर से चुना गया ना, दोबारा से इलेक्ट हुआ, आई वुड सोल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो फिर मैं इन समस्याओं को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। क्या हुआ फिर इसके अकॉर्डिंग, यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट आउट करना है द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में कैसे करते हैं, अब कोई मैडम है, जेंटलमैन है, तो इनको तो हम डियर लगा के नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मदर को बोल सकते हैं, माँ तो प्यारी होती है ना। अब वैसे भी हम इनफॉर्मल लेटर उनको लिखते हैं, सगे संबंधियों को, मतलब अपने रिलेटिव्स को मोस्टली। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, डियर मदर। नेक्स्ट देखते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये बताना है हमें। तो होता है सैल्यूटेशन, मैटर, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। विद लव इनफॉर्मल लेटर के किस पार्ट में यूज़ किया जाता है, बताओ? ओपनिंग में यूज़ करते हैं ना, प्यार से, विद लव। इन ऑर्डर टू हैव ए डिज़ायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट ए फॉर्मल लेटर शुड बी। बताओ, अगर आपको एक मतलब बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट में लेटर लिखना है, एक फॉर्मल लेटर, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, सही बात है। टू द पॉइंट होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव हो गया हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा सोनेट है, बताओ आप? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तो टेंशन की एलर्जी है, तो ये तो हुआ नहीं। फिर कौन सा हुआ, ओजी ओजीमंटियास, यही है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सोनेट ही है सैली का। और करोनाइजेशन तो आपको पता ही है, जॉन डन की है, और टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें राइमिंग स्कीम बतानी है, किसकी है ये? अब ये तो आपको याद करना ही होगा, हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। अब आप देख लो यहाँ पे, एक आइडिया लगा लो कि मतलब हमें हर जो जो जिसने कि पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट की क्या है, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी जी किसकी है ये, सबको पता है, शेक्सपियरियन सोनेट की है। होता है ना उसमें 3 क्वार्टर्स एंड ए कपलेट। ओटावर इमा किसने इंट्रोड्यूस किया है, मैंने अपनी एक वीडियो में पढ़ाया भी है ये, वाइट थॉमस वाइट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ, किससे बना है पिंडारिक ओड, क्या क्या होता है पिंडारिक ओड में निर्मित, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड, हमें इसको बताना था। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, ये तो बहुत ही पैट क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए आपको। मीटर होता है बट राइम नहीं होती। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, लाइटोटीज क्या मतलब होता है, लाइटोटीज का मतलब किसी बात को जैसे हम मतलब उसका प्रभाव कम करके, जैसे हम बोलेंगे, जैसे मैं अगर एक वर्ड है इट इज़ गुड, यह अच्छा है, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं बोल रही, मैं उसको क्या बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट बैड, निगेटिव वे में। ठीक है, मतलब ये बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। तो क्या हो गया, मतलब उसका वो कर रही हूँ, प्रभाव कम कर रही हूँ। तो क्या हुआ, हाइपरबले में क्या होता है, अपोजिट हो गया ना हाइपरबले का। हाइपरबले में क्या होता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। तो ठीक है ना, लाइटोटीज हुआ। अब हमें बताना है इसमें कौन सा एलर्जी नहीं है, तो ये तो पता चल ही रहा है पहले वाले ऑप्शन से, इसमें तो लिखा ही है, एलर्जी रिटर्न ने कंट्री चर्चयार्ड, एडोनिस भी है। अच्छा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, टिंटन एवे क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो यही नहीं है फिर, और तो सब हैं। रिफॉर्मेशन मूवमेंट किसने लाया था, सुधार, मार्टिन लूथर ने, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। वो हु सेड किसने कहा
डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली हिज इन हिज सटायर, न केवल अपने सटायर में बट ऑल्सो इन हिज अमरस वर्सेस। किसने बोला है ये बताना है। ये बोला है जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन की ये बहुत ही फेमस लाइन सबको पता है कि डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। अगर पूरा भी नहीं पता तो इतना तो पता ही है ना, ठीक है, उससे भी कर लोगे आप। हमें तो बस एक कीवर्ड चाहिए होता है ऑप्शन वाले पेपर में कि किसी तरह से हम आंसर को करेक्ट कर लें। बेन जॉनसन ने क्या लिखे हैं, बताओ क्या लिखे हैं, क्लासिकल कॉमेडीज़। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस, बताओ फिर क्या है वो, एक एलिग्री है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं ना हर पार्ट से, आपने नोटिस किया होगा। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ हो गया, ये 18 का पेपर है, 2018 का, फिर भी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। एमिनेंट विक्टोरियन बाय लिटन स्टार्ची इज़, क्या है ये, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मेमो है, ट्रैवल हो गया, ये बायोग्राफी है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रेपलाइट ब्रदरहुड। ये जो प्री रेपलाइट ब्रदरहुड है, ये एक ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स का, मतलब पेंटर्स मतलब वो पेंट करते थे, पोइट्स, क्रिटिक्स, इन सब का एक ग्रुप था जो पाया गया था 1848 में। आपको याद रखना है ईयर भी, ठीक है। और इसमें कौन कौन मेंबर थे, ये थे होलमैंड हंट, ठीक है, ये थे हमारे डीजी रोसेटी भी थे, ओके, ये भी थे मिलियास जो करके लिखा है ना, जॉन एवरेट मिलियास, ये भी थे, ठीक है। और वो थे गैब्रियल रोसेटी थे, ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर हमें तो नहीं वाला बताना है ना, बी है। एक्सप्रेशनिज्म एज ए मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द, ये एम एच एब्रम से है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है ये बताना है। अर्ली 20वीं सेंचुरी में, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस बार, तो चलो ये आया है, ध्यान रखना आप, इस बार तो ये आया है कि ये मतलब कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए कि जो मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ है तो ये कौन सी सेंचुरी में हुआ है, तो ध्यान रखना है अर्ली 20 सेंचुरी में, ठीक है। सॉरी मैं इसको हाईलाइट कर रही थी, कब हुआ है, अर्ली 20 सेंचुरी में, और हुआ कहाँ पे है, याद रखना है आपको, जर्मनी में, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोमेंट पोइट, हमें बताना है इसमें मोमेंट पोइट कौन सा है। तो मोमेंट पोइट तो है फिलिप लार्किन, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोमेंट है, ये जो टर्म है, ये कॉइन किया गया था 1954 में जीडी स्कॉट के द्वारा। इसमें फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, ठीक है, ये सब थे। तो फिलिप लार्किन काफ़ी पॉपुलर नाम है मोमेंट पोइट का, तो आपको याद रखना है। हु सेड, किसने कहा। आपने एक बात नोटिस की कि जो हमारे ये वो है मोमेंट पोएट अभी आया था, और इससे पहले वो आया था कौन सा आया था, प्री रेपलाइट, हाँ प्री रेपलाइट ब्रदरहुड आया था, और ये कॉफ़ी हाउस, ये सब, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे मूवमेंट हुए हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इस मतलब जो ये राइटर हैं वो किस उससे बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे फिलिप लार्किन मूवमेंट पोएट से बिलोंग करते हैं, अभी आया था डीजी रोसेटी प्री रेपलाइट ब्रदरहुड से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि फिर से ये ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन हमें इस तरह का क्वेश्चन रेडी करना है, ये हमें इससे सीखने को मिला, ठीक है। हु सेड इट थॉट टू द डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, किसने कहा है ये बताना है। तो ये कहा है टी.एस. इलियट ने। ओ जस्ट ए सेकेंड, इसको कैसे कर दूँ, यहाँ पे मार्क हट गया, ठीक है। ये कहा है टी.एस. इलियट ने। द टर्म कंसीट हैज़ रिलेवेंस इन, तो कंसीट को बताना है किससे रिलेवेंट है, ये किससे संबंधित है कंसीट। तो ये जो हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री थी, इसमें क्या होता था, इसमें ना वो लोग अनयूजुअल कंपैरिजन करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मेटाफर का प्रयोग किया जाता था। जैसे आपको पता होगा डन ने यूज़ किया है मेटाफिजिकल कंसीट क्या करने में, टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स, वो है भी उसका एग्जाम्पल। चलो कोई नहीं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉफ़ी हाउस
कल्चर फ्लरिस्ट इन, कहाँ पे फ्लरिश हुआ है ये जितने भी है ना सारे आपको याद होने चाहिए। रिफॉर्मेशन मूवमेंट, प्री-रैप्लाइट मूवमेंट, ओके, कॉफ़ी हाउस कल्चर, कब हुआ है फ्लरिश ये बताना है हमें। तो ये फ्लरिश हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 72। तो ये फ्लरिश हुआ है हमारा द अर्ली 18 सेंचुरी में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मतलब अर्ली 18 सेंचुरी द एज ऑफ इनलाइटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डन्स पोएम द कैनोनाइजेशन रिफर्स टू, किसको रिफ़र करती है? तो वो रिफ़र करती है एक कॉइन को। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर ए बिजनेस लेटर। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? माय डियर सर तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। फिर किस पे जाते हैं हम? डियर सर्स भी नहीं होगा, डियर फ्रेंड्स भी नहीं होगा, बिजनेस लेटर है ना, तो फ्रेंड्स करके थोड़ा ना सिम्बोलाइज करेंगे, फिर क्या होगा? डियर सर। नेक्स्ट देखते हैं, ओपनिंग लाइन जो है हमारी पैराडाइज लोस्ट की, आपको पता होगा वो जो ओपनिंग लाइन होती है शुरू में, काफ़ी लेंथी है वो, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो उसमें एग्जाम्पल है वो मिल्टोनिक इन्वर्जन का। हु वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पॉप, क्या था सिद्धांत पॉप की एज में? एक तो अच्छा क्या होना चाहिए? सेंस, रोमांटिक थॉट, लूज मोरल्स, क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव हुआ। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बेलेंडा इन पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक? तो क्या नाम है उसका? अराबेला फार्मर। ये तो पता ही है सबको जिसने थोड़ा भी पढ़ा है इसको, द रेप ऑफ द लॉक को, काफ़ी पॉपुलर वर्क है। हु सेड पोएट्स, थोड़ा पेपर ब्लर है, हु सेड किसने कहा? पोएट्स आर द मिरर ऑफ द गाइजेंटिक शैडो विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। तो किसने कहा है कि पोएट्स क्या है? मिरर है। तो ये बोला है पीवी सैली ने, पीवी सैली, आपको याद रखना है। वो टर्म्स डेट कीट यूज फॉर द ग्रेस एंड अर्न, क्या यूज किया है कीट्स ने ग्रेस एंड अर्न के लिए? हिस्टोरियन। नेक्स्ट देखते हैं, हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेस, किसने लिखी है ये? माई लास्ट डचेस मतलब लिखी है, ये नहीं पूछा, ये थोड़ी पूछा है। हु नरेट्स द पोएम लास्ट डचेस, ये पूछा है कि किसने नरेट की है, ठीक है, तो ये बताया है ड्यूक ने नरेट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द टोन ऑफ डोवर बीच बेस्ट। तो डोवर बीच जब आप पढ़ते हो तो क्या उसमें फील होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हमें। तो क्या फील होता है? पेसिमिस्टिक। द नेम ऑफ यूलिसिस सन, क्या नाम है यूलिसिस का बेटे का? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टेलीमैकस। अब हमें कंप्लीट करनी है W.B. Yeats की ये जो पोएम है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, क्या हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर? जायर। लाइन कंप्लीट करनी थी ये। W.B. Yeats यूज्ड बाइजेंटियम एज ए सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक परफेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पोएम डज द टाइटल ऑफ चिनुआ चेवे है ना उनका नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, कहाँ पे आती है ये लाइन? ये बतानी है, ये आती है सेकंड कमिंग की लाइन है ये। सारा पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा, सिलेबस में जो जो राइटर मेंशन थे उन्हीं राइटर के वर्क से क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे एक्टिव वॉइस बनाना है। आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, कैसे बनाएंगे इसको एक्टिव में? आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम, ठीक है ना, ये हमारा आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। एक्टिव वॉइस बनाना था। ए गेम ऑफ चेस द सेकेंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ ए प्ले, ये टाइटल भी है एक प्ले का। टू विच T.S. Eliot refers in his notes, द प्ले वॉज रिटन बाय, प्ले किसने लिखा है ये बताना है, जस्ट ए सेकेंड। तो ये प्ले लिखा गया है, ऑप्शन बताना है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। द प्ले वॉज रिटन बाय, तो ये लिखा है थॉमस मिडल्टन ने। विच उपनिषद
डज T.S. Eliot allude to in his monumental work द बेसलैंड? कौन सा उपनिषद T.S. Eliot ने एल्यूड मतलब उसका एल्यूजन लिया है अपने मोन्यूमेंटल वर्क वेस्टलैंड में, ये बताना है। तो किसका लिया है? बर्नादार्यक। द बेसलैंड कंक्लूड विद एन, मतलब जब कंक्लूड होता है लास्ट में तो किस वर्ड से होता है? संस्कृत। इमेजिज्म इज़ ए लिटरेरी मूवमेंट, फिर से आ गया, देखो एक मूवमेंट और आ गया। तो ये किससे एसोसिएट करता है? T.A. ह्यूम से, T.A. ह्यूम। नेक्स्ट पैसिव वॉइस बनाना है इसका। समबडी हैड क्लीन माई शूज़ एंड ब्रश्ड माई सूट। कैसे बनाएंगे? अब ये किस में है? ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो कैसे बन जाएगा ये? हैड बीन। तो जब ये हैड बीन बनेगा तो ऐसा सेंटेंस कौन सा है? ऐसा तो हमारा डी है। माई शूज़ हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज, बताओ फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे? एक अमेरिकन पोएट थे जो सेटल हुए न्यू इंग्लैंड में। स्टैनली बीबर इन द बर्थडे पार्टी प्रेजेंट्स टू बी ए वन टाइम। क्या प्रेजेंट करता है वो? एक पियानिस्ट था, पियानो जो बजाता है। द फोर ह्यूमर्स यूज़ किए हैं बेन जॉनसन में, वो कौन कौन से थे? ये तो पढ़े ही हैं आपने, ब्लड, वेलकम, येलो वाइल एंड ब्लैक वाइल। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट? मालवेल्यू, मालवेल्यू है ना, वही तो कहती है उसको ओलिविया, यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, मालवेल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। द स्लीप वॉकिंग सीन कहाँ पे आता है? ये तो मैकबेथ में आता है ना, याद है आपको? एक्ट 5 सीन फर्स्ट, ये भी याद रखना, मे भी पूछ ले। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। स्लीप वॉकिंग सीन कब आया था? इसका एक्ट और सीन भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट 5 में और सीन फर्स्ट में, यहाँ लिखा नहीं गया, एक सेकेंड। सीन फर्स्ट, ठीक है ना? नहीं है ठीक? ठीक कर देती हूँ तो, जस्ट अ सेकेंड। लो, ये ठीक हो रहा है ये। सीन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस? कहाँ पे आता है थर्ड एक्ट? ये बताना है। लाइब्रेरी में आया है। ओह सॉरी, लाइब्रेरी। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म चूज़ करना है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट, वेक अप एंड हियर द रेन बीट ऑन द रेनबो। अब यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करनी है। तो बहुत ही प्लीजेंट है टू वेक अप, जागना, एंड हियर द रेन बीटिंग ऑन द विंडो, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अब सेंस बन गया ना, ये बहुत प्लीजेंट है टू वेक अप, उठना, एंड हियर द रेन बीटिंग ऑन द विंडो, जब बारिश की आवाज़ होती है ना विंडो पे तो उसको सुनना। डाइडेंस ऑल फॉर लव इज़ ए रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर, तो पता ही है आपको, वही करेक्टर है ना उसमें, एंटोनी क्लियोपेट्रा वाले। नेक्स्ट, डाइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेंटेंस। क्या हुआ फिर? सी एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। ओके, फिर से लगाती हूँ मैं इसको। सी एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। नेक्स्ट, डू यू एवर सेंड फॉर थिंग्स रैदर देन बाइंग दैम इन द शॉप? डू यू एवर सेंड आउट, क्या तुमने कभी क्या किए हैं? सेंड आउट फॉर द थिंग्स रैदर देन बाइंग दैम, उन्हें खरीदने के बजाय दुकान में तुमने कभी सेंड आउट किए हैं, ठीक है? मतलब भेजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये मैच करनी है लिस्ट। कैसे मैच करेंगे? इसको मैच करते हैं। सबसे पहले यूफेमिज्म, क्या होता है इसमें? हम यूफेमिज्म में माइल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मुझे कहना हो कि सी इज, मतलब मान लो वो बीमार है, सी इज सिक, बट उसकी जगह मैं क्या बोलूँ? सी इज़ अंडर द वेदर। तो मैंने क्या किया? माइल्ड वर्ड का यूज़ कर लिया। तो फिर क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग हमारा? आप बताओ। पहला क्या है? स्ट्राइकिंग अपोजिशन, ये तो हुआ नहीं। कंट्रास्ट वर्ड, ये तो नहीं होगा। ये किससे मिलेगा? ये तो एंटीथीसिस से मिलेगा, उसमें ही होता है ये कंट्रास्ट वर्ड्स, मतलब अपोजिट वर्ड यूज़ होते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए
डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम, यही है हमारा यूफेमिज्म। ओके, एपिग्राम में क्या होता है, एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होता है ना, जैसे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। हाइपरबोले में क्या होता है, एक स्टेटमेंट, मतलब दैट, ये तो पता ही है आपको, हाइपरबोले बढ़ा चढ़ा के जो बोलते हैं। तो क्या हुआ फिर हमारा, ए का 2 वी का 1, देखे फिर कौन सा है, ए का 2 बी का 1, ओ यही है ना हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब हमें बताना है बैकन को किसने डिस्क्राइब किया है एज द बाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, अलेक्जेंडर पोप ने। जल्दी से करते हैं, काफ़ी देर हो गई। हु इज़ द एसिस्ट हु कॉल्ड हिज एसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, किसने बोला है ये कि किसके बिखरे हुए चिंतन किसके लिए बोला गया है, फ्रांसिस बैकन ने बोला है। हु रोट अंडर द सुरुनेम, जो अपना छद्म नाम रखते हैं, तो वो किसने बोला है, मतलब अल्फा ऑफ द प्लो किसका नाम है ये बताना है। तो ये है A.G. गार्डनर का। द वर्ड एलिया किसने यूज किया है, ये यूज किया है चार्ल्स लैम ने, याद रहेगा आपको। जैसे गार्ड्सवर्दी ने क्या यूज किया है, जॉन सिंजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लेंचो हैव व्हेन द स्टोरी ओपन्स, तो कौन सी, कितने पैसे थे उसके पास। अब ये वही बता सकता है जिसने इसकी समरी पढ़ी हो, जिसने प्ले पढ़ा हो। 80 फ्रांस। हु इज क्रेडिट फॉर पायनियरिंग द हिस्टोरिकल नोवेल, कौन माना जाता है उसका हिस्टोरिकल नोवेल का, वाल्टर स्कॉट। नेक्स्ट देखते हैं द फ्रेज 2 इंच ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट ऑफ, किसके प्लॉट के लिए यूज़ हुई है ये बताना है। बताओ किसके प्लॉट के लिए हुई है, जेन ऑस्टन। हु इज़ पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, कौन है पिप का ट्यूटर वहाँ पे, तो ये है हमारा ऑप्शन ए है हेराल्ड पॉकेट, बी वाल्टर पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट। हमारा आंसर है यहाँ पे मैथ्यू पॉकेट। नेक्स्ट देखते हैं फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयू पैरोडी, किसकी पैरोडी की है उन्होंने उसमें, पैमेला की। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, हैप्पीनेस मतलब ओकेशनल होती है, कभी कभार आती है ना खुशियाँ, तो ऐसा लगता है जो हमारा पेन का वो है ना, उसमें जो हमारी लाइफ होती है सैडेस्ट सी, तो उसमें हैप्पीनेस एक ओकेशनल एपिसोड है। ऐसा स्टेटमेंट कहाँ पे आया है, तो ये आया है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। whom did Henchard arrange to hire as his business manager before meeting Farfair in the mayor of Casterbridge, कौन है वो, जोसेफ जोसुआ जॉब। मिस्टर डैलोई डिस्क्राइब करती हैं इवेंट ऑफ, कितने दिन का, एक दिन की कहानी है वो, पढ़ा होगा तो आपने समरी। मिस्टर वेहरमैन इन द लास्ट लीफ इज़, कौन है वो, पता है ना आपको, उनके पड़ोसी होते हैं जो नीचे रह रहे होते हैं, वही तो बनाते हैं वो आखिरी पत्ती जिसकी उम्मीद पे वो जिंदा रहती है। द वेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन द, वो बताना है कहाँ पे रहती है वो, लॉन्गवन। नेक्स्ट 118 कहाँ पे है हमारा, ये रहा। हु इज़ द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी, कौन है, ये बहुत पॉजिटिव प्ले है, सेंटियागो, मतलब देखा ना आपने वो लास्ट तक हिम्मत नहीं छोड़ता और उसको लास्ट में जीत मिल जाती है, तो पॉजिटिव प्ले हुआ ना। 119 द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कुछ एनिमल्स तो इक्वल हैं लेकिन सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, कहाँ पे आता है, एनिमल फॉर्म में आता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाई किसका नाम है ये, ट्रांसलेशन बिल्जेबब का, बिल्जेबब कौन है, सैटर्न का राइट हैंड। यूनोका कहाँ से एसोसिएट करता है, कहाँ पे है ये यूनोका, ये करेक्टर है थिंग्स फॉल अपार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो एक्सप्रेस करता है मीनिंग को, क्या मीनिंग है ये, जो अंडरलाइन फ्रेज है, वॉट एक्ट यू ऑन टू बिकम, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, चलो छोड़ो, हमें बताना है एक्ट यू ऑन का मतलब, तो एक्ट यू ऑन मतलब
क्या करना, अर्ज, किसी बात को दृढ़तापूर्वक मतलब निवेदन करना। रंगम्मा इन कंथापुरा ऑर्गेनाइज द, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, वुमेन एंड कॉल्स द ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप है वो, सेविका संघ। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा पैसेज है, रिपीट तो नहीं होगा ये, लेकिन हम इसके आंसर देख लेते हैं बस, इसको पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड सेरेमनी मीन्स, क्या मतलब है इसका, कस्टम एंड सेरेमनी का मतलब, ये तो हमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना है, आई मीन पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन क्या मतलब है इसका, मतलब है पैसेज के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस राइट्स। वैसे जब पैसेज करते हैं ना और आपको लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा पैसेज पढ़ के भी इसका आंसर क्या है, तो जो चारों ऑप्शन में हमारा सबसे पॉजिटिव है वही आंसर होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। एक सुटेबल टाइटल जो है इस पैसेज का हमें बताना है, क्या होगा बताओ, आप क्या बताओगे, आपने पढ़ा ही नहीं पैसेज। द फंक्शन ऑफ द पुलिस, ये है इसका टाइटल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पुलिस की, अब इसको पढ़ के हम बताते हैं। टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ ऑल द सिटीजन, देखो ये तो है, प्रोटेक्ट तो उसको करना होता है, ठीक है। टू चेक वायलेंट एक्टिविटी ऑफ सिटीजन, चेक करना सिटीजन्स की, नागरिक की वायलेंट एक्टिविटी, कोई वायलेंट एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टू इंश्योर पीस अमंग सिटीजन बाई सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट। अब चलो फोर्थ पढ़ते हैं, टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमटेंसेस। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमटेंसेस होती है, आपको पता होगा, तो कुछ होता है तो एकदम वो लग जाती है ना 144, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं, लेकिन अगर हम चारों में से सबसे बेस्ट चुनेंगे तो ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इंडिविजुअल राइट्स के सेफ गार्ड वो कर ले पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है ये बताना है। तो इट डिस्कस द रोल ऑफ आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ये हुआ है इसमें पैसेज में जो रिफ्लेक्ट हुआ है, मेन आइडिया वो ये हुआ है, एकदम पढ़ के ही बता सकते थे। रेस्ट्रेंट, चलो ये बता दो आप, रेस्ट्रेंट मतलब जैसे भावहीन, शांत, तो हमें इसका अपोजिट बताना है, लिखा है ना अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट, क्या करते हैं एक्सेलरेट मतलब, उसमें भी होता है ये गति को बढ़ाना, होता है ना गाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पैसेज आ गया हमारा ये पोइट्री वाला, 3 क्वेश्चन है ऐसे 4 करो फिर। व्हाट डज रिचेज मीन्स हेयर, रिच समझ गए, पैसा, क्या मतलब है इससे, मटेरियल गेन। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लस्ट ऑफ फेम, जो वो होती है ना फेम के पीछे जो लोग पागल होते हैं, तो पोएट क्या कहता है, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसिटरी है, मतलब क्षणिक है, आज है फेम जिसके पीछे भाग रही है दुनिया, कल नहीं रहेगा, यही है ना, क्या कंडीशन है पोएट की, द पोएट हैज़, पोएट क्या है, पोएट जो है अब वो तो क्या है, वो डिससेटिस्फाइड है अपने प्रेजेंट से। अब हमने ये पढ़ी होती तो हम थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगा लेते, लेकिन ऐसे भी आइडिया लग रहा है मटेरियल गेन से और लस्ट ऑफ फेम से लग रहा है कि वो क्या है, प्रेजेंट से डिससेटिस्फाइड है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर, पोएट किसके लिए प्रार्थना करता है, लिबर्टी ऑफ सोल, आत्मा की लिबर्टी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। 133 इधर है हमारा। अब यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE यही होती है ना, यहाँ पे बतानी है। कॉनोसर, पारखी किसी चीज़ में, तो क्या होगा, CONNOISSEUR। और यहाँ पे बताना है फाइंड आउट द, ये भी करेक्ट बताना है। रेस्टोरेंट तो आसान है, ये तो बता ही दोगे आप, क्या होती है रेस्टोरेंट की, RESTAURANT। नेक्स्ट देखते हैं 136 से 138 किस पे है, चेंज करना है वर्ड को इनटू वर्ब, वर्ब में बनाना है। अब हम ग्रास को चेंज करना है, वर्ब के फॉर्म में बनाना है, तो क्या होगा, ग्रास का तो ग्रास ही होगा, ठीक है। और
कंडेम का क्या होगा? चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ड। ठीक है, कंडेम का नाउन बताना है, तो कंडेम का नाउन कैसे बनेगा बताओ फिर, कैसे बनेगा? कंडेमनेशन। आपने देखा होगा नाउन TION वाले होते ही हैं, मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन थोड़ा ये तो सबने पढ़ा होता है कि किस तरह से बनता है नाउन। इंटरनल को वर्ब बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ब ऑफ इंटरनल, तो इसका वर्ब वाला फॉर्मेट कौन सा है ये बताना है, तो ये है इंटरनलाइज। नेक्स्ट देखते हैं पंचुएट। पंचुएशन तो हमारा TGT PGT में भी आता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अच्छे से। अब बताओ, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये पोएम की लाइन है, क्या बनेगा इसमें? मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, यहाँ कोमा लगा के, और यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मतलब बट के बाद। इसको बनाओ, कैसे बनाते हैं इसको पंक्चुएशन? आई के बाद फिर कोमा लगाएंगे, फिर देयरफॉर, फिर कोमा लगाएंगे, रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसे भी पंक्चुएशन करना है, ठीक, इसका भी बनाना है। आई लाइक ऑल थिंग्स, गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। अब ये 3 चीज़ें हैं, तो इन तीनों को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ तक तो ऐसे ही बनाएंगे, आई लाइक ऑल थिंग्स। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तो लाइन खींचेगी नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, आई लाइक ऑल थिंग्स। इसको तो ऐसे रहने देंगे तो ठीक है। गुड एंड बैड के बाद कोमा लगाते हैं, सेपरेट करते हैं। ब्यूटीफुल एंड अगली के बाद लगाते हैं, और डार्क एंड ब्राइट के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्या हुआ फिर हमारा? ऑप्शन नंबर डी हुआ। करेक्ट प्लूरल फॉर्म चूज करनी है, क्या होती है? मैन सर्वेंट, दोनों का बनाते हैं। मैन में भी MEN करते हैं और सर्वेंट में भी S लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? मैन सर्वेंट्स। इसको बनाते हैं करेक्ट सेंटेंस। 143, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कैसे चूज करोगे? आई एम ओब्लाइज टू यू, ये तो पढ़ा होगा आपने, ओब्लाइज टू यू बोलते हैं। अब यहाँ ऐसे 2 सेंटेंस हैं टू यू वाले, फॉर दिस गुड टर्न, बाय दिस गुड टर्न। क्या होगा फिर इसमें सबसे करेक्ट? आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर दिस गुड टर्न, मैं आपका आभारी हूँ इस गुड टर्न के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट सेंटेंस बताना है। बिकॉज ही इज़ क्लेवर देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स। जब यहाँ पे बिकॉज लग गया तो फिर ये जो वर्ड लगे हैं ना, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, गलत है ये। यहाँ पे ये सो जो लगा है, ये कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। बस बिकॉज ही इज़ क्लेवर, कॉमा लगाएंगे, सिंपल सा, ही गेट्स गुड मार्क। नेक्स्ट, अब हमें बताना है कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम क्या होता है? फ्रैंक, एकदम स्पष्ट जो होते हैं ना, एकदम कैंडिडली। जैसे आपने सुना होगा इंस्टाग्राम पे हम कैंडिड पिक्चर डालते हैं, एकदम फ्रैंक। नेक्स्ट, फिर हमें यहाँ पे डिस्पैरेज का एंटोनिम बताना है। डिस्पैरेज करना मतलब किसी की निंदा करना, किसी को ये लिखा है बिलिटिल मतलब छोटा करना, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा? प्रेज, प्रशंसा करना। हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, उसकी स्पीच डिसअपॉइंटिंग थी। इट ऑल द मेजर इशूज़, क्यों थी डिसअपॉइंटेड? क्योंकि जो सारे मेजर इशू थे ना, उसने वो क्या किए? अब रिवील तो नहीं किए होंगे ना, रिवील करते तो डिसअपॉइंटिंग कैसे होती? उसने सारे मेजर इशू स्कर्टेड कर दिए। मतलब स्कर्टेड होता है जैसे किनारे किनारे पे चलना, मतलब जो मेन पॉइंट था उसको छोड़ दिया, उसने मेजर इशू डिस्कस नहीं किए, तो इसलिए उसकी स्पीच क्या थी? डिसअपॉइंटिंग थी। एक वर्ड सीखा हमने यहाँ पे नया, स्कर्टेड। नेक्स्ट, अब हमें टेंस बताना है। कंप्लीट एक्शन किस में होता है हमारा? मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें ही होता है ना कंप्लीट एक्शन। इसको ठीक से सर्कल करती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब हमें बताना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? पता ही होगा आपको, ये बच्चों वाले सवाल हैं, अब तो आते भी नहीं ये। आई हैड बीन मेकिंग केक्स, सही है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हमें बताना है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बताओ फिर क्या है? तो बहुत इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो क्या आता है, इज़ारम आता है। तो माई अंकल इज़ मेकिंग ए स्पीच ऑन ट्यूसडे। ओके, पेपर तो देखो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन हमने एटलीस्ट कुछ तो सीखा होगा, प्रैक्टिस की है तो कुछ तो आइडिया लगा है ना कि हम क्वेश्चन को किस तरह से गलत कर सकते हैं। पहले खुद से आइडिया लगाना होता है और फिर हम उसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ये तो करते हैं ना जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो बस थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो और भी बेनिफिट है हमारा। ओके, थैंक यू।